मैं तुमसे कई बार कह चुकी हूँ बाबू, मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगी, बस तुम अपना पहला कदम बढ़ाओ। लेकिन दीदू, अगर भैया भाभी नहीं माने तो, और उन्होंने कोई अड़ंगा लगाया तो? तू इसकी फिक्र मत कर काव्या, मैं तेरे साथ हूँ री चुटकी। अगर अभी मैं अनमैरिड होती और तुम लोगों के साथ उसी घर में रह रही होती, तब मेरा यह बोलना वाजिब लगता। पर मैं अब ब्याहता हूँ और मुझे घर वालों के व्यवहार से ऐसा लगता है कि उस घर पर उतना अधिकार नहीं है और ना ही उस घर की किसी समस्या से संबंधित बातों पर बोलने का पूरा हक है। हाँ, अगर तुम मेरी बहन ना होकर मेरी बेटी होती, तब मैं अपनी बात रख सकती थी और यह भी कह सकती थी कि तुम्हें अब थोड़ा वक्त दिया जाए, तुम फ्री होकर पढ़ाई कर सको और अपना करियर बना सको। वह तो आप बिल्कुल ठीक कह रही हो दीदो, पर मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि मैं यह बात सबके सामने कैसे रखूं, क्योंकि घर में तो सब यही समझेंगे कि मैं माँ की सेवा नहीं करना चाहती हूँ। काव्या रुआंसी होकर बोली, नहीं नहीं बाबू, ऐसा नहीं होगा। पर दीदू, अगर आप उन्हें समझाने के लिए यह बात कहोगी तो घर में सबको लगेगा कि यह प्रस्ताव ज़रूर आपकी तरफ से आया है। कम से कम भाभी को तो यह ज़रूर लगेगा कि हो ना हो आपने ही मुझे भड़काया है, क्योंकि इसके पहले भी घरेलू सहायिका रखने के लिए आपने ही कहा था। तो क्या हुआ, अगर भैया भाभी मुझ पर इल्ज़ाम लगाते हैं कि मैं तुम्हें भड़का रही हूँ तो लगाने दो। मैं जानती हूँ कि मेरी बात बिल्कुल सही है, इसलिए अगर मेरे सही काम के लिए मुझे उनसे कुछ भला बुरा भी सुनना पड़े तो मुझे मंजूर है। दिव्या ने बड़ी नाटकीय गंभीरता से कहा तो काव्या थोड़ी आश्वस्त हो गई। तो दिव्या ने उसे इसका एक अच्छा उपाय बताया और अपनी छोटी बहन को दिलासा देते हुए बोली, मैं कल घर आकर सबसे इस बारे में बात करूंगी, तो फिक्र मत कर। ओके बॉस, कहकर काव्या अपनी दीदी के गले लगी और अपना सामान समेटकर घर की ओर चल निकली। दरअसल समस्या उतनी बड़ी नहीं थी जितनी कि काव्या और दिव्या के भैया उमेश और भाभी रूपा ने बना दिया था। हुआ यह था कि काव्या, दिव्या और उमेश के पिता गिरधर जी सेवानिवृत्ति के बाद अपनी पत्नी पुष्पा जी, छोटी बेटी काव्या और अपने बेटे उमेश व बहू रूपा के साथ रहते थे। यह कहना ज़्यादा उचित होगा कि उनके बेटा बेटी उनके साथ रहते थे। 2 साल पहले बड़ी बेटी दिव्या की शादी हो गई थी और छोटी बेटी काव्या अभी पढ़ रही थी। उनकी बहू रूपा दिव्या दोनों ननदों को पसंद नहीं करती थी। विशेषकर बड़ी ननद दिव्या से तो उसका 36 का आंकड़ा रहता था। पिछले दिनों पुष्पा जी का ऑपरेशन हुआ था और उन्हें बेड रेस्ट पर रहने की सलाह दी गई थी। 2 महीने और लगते। इसी बीच काव्या का इम्तिहान था और उसे रात भर जागकर माँ की सेवा करनी पड़ती थी और रूपा गर्भवती थी। ऐसे में काव्या की पढ़ाई बिल्कुल नहीं हो पा रही थी। सबने यही कहा कि पुष्पा जी की देखभाल के लिए एक नर्स रख दो, लेकिन बेटा और बहू नहीं मान रहे थे। इसलिए काव्या अपनी बड़ी बहन दिव्या से बात करने गई थी। बड़ी बहन दिव्या काव्या को अपनी बेटी की तरह प्यार करती थी। उसे अक्सर बाबू बेटा ही बुलाती थी। रविवार को दोनों बहनों ने जैसा सोचा था वैसा ही किया। दिव्या शनिवार रात को ही मायके आ चुकी थी। सुबह सुबह काव्या ने कहा कि मेरा एग्ज़ाम आने वाला है, मैं बिल्कुल नहीं पढ़ पाती हूँ, इसलिए माँ की देखभाल के लिए कुछ दिनों के लिए एक नर्स रख दी जाए। जब उसकी बात रूपा ने नहीं मानी तब काव्या एकदम उदास हो गई, लेकिन पुष्पा जी समझ गई थी कि उनकी छोटी बेटी पढ़ नहीं पा रही है। उन्होंने खुद कहा कि ये सही कह रही है, जब तक काव्या के इम्तिहान चलेंगे मेरी देखभाल के लिए एक नर्स रख दिया जाए। मुझे एक नर्स की ज़रूरत है। पुष्पा जी की बात पर गिरधर जी ने भी हामी भरी और इस तरह काव्या की समस्या का समाधान हो गया। रिश्ते जब एक दूसरे के सहारे के लिए हों तो बड़ी से बड़ी समस्या का समाधान भी हो जाता है। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए और कमेंट में ज़रूर बताइए कि कैसी लगी ये स्टोरी। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ ऐसी ही स्टोरी के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए और औरों को भी खुश रखिए। धन्यवाद।